स्टडी 95 स्मार्टर एवरीवन। दिस इज दिव्या गुप्ता। आज की क्लास में हम आपको बीएड लास्ट ईयर का पेपर दिखा रहे हैं। पेपर किस तरह का आता है, जैसा कि आप सभी को पता है, कानपुर यूनिवर्सिटी में बीएड 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में पेपर सब्जेक्टिव होता है और सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। तो लास्ट ईयर का पेपर कैसा आया था वो हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं। पेपर कितने नंबर का है? 75 नंबर का। ये पेपर फर्स्ट है, इसका नाम है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, और थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं। ये पेपर फर्स्ट है और सेकंड पेपर हम आपको बाद में एक्सप्लेन करवाएंगे। पहले ये इसके नोट। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड आ, बा और सा हैं। प्रत्येक खंड में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्न पत्र हल कीजिए। अभ्यर्थियों को अपने उत्तर केवल दी गई उत्तर पुस्तिका में ही देना है। कोई अलग से उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ये बोल रहे हैं सेक्शन 3 होंगे ए बी सी, और आपको एक ही कॉपी दी जाएगी, उसी में सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहली बात तो ये है कि एक ही कॉपी में इतने इनफ पेज होते हैं कि आप एक कॉपी नहीं फिल कर पाएंगे। अगर 2 घंटे का पेपर होता है तो 24 पेज की कॉपी, और अगर 3 घंटे का पेपर होता है तो 32 पेजेस की कॉपी आपको मिलेगी। फिर यही इंग्लिश में लिखा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करने हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। यही चीज इंग्लिश में लिखी है। अब पहला क्वेश्चन क्या है? शैक्षिक नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के शैक्षिक नेतृत्व का वर्णन कीजिए। ये इंग्लिश में लिखा है शैक्षिक नेतृत्व। अब क्या है, आपको रटना नहीं है, आप केवल इतना समझ जाएं कि शैक्षिक नेतृत्व क्या होता है, और आप पूरा बना के लिख सकते हैं। इसी तरह से इसमें इंग्लिश में लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल लीडरशिप? क्वेश्चन मार्क। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपान क्या हैं? इसमें पूछा है शैक्षिक नेतृत्व, इसमें सोपान पूछ लिए गए हैं। फिर नेक्स्ट, प्रबंधन के अर्थ को समझाइए। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए परिभाषा दीजिए। अब इसमें परिभाषा पूछ दी है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो एक आप परिभाषा लिख दीजिए। पहले प्रबंधन का अर्थ थोड़ा सा लिख दीजिए। मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फुल स्टॉप, गिव डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट योर आंसर, और आप एक डेफिनेशन बता दीजिए। नेक्स्ट, कक्षा कक्ष प्रबंधन की अवधारणा क्या है? कक्षा कक्ष के घटक क्या है? इसमें कक्षा कक्ष के बारे में बता दीजिए, जैसे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, मतलब क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, कैसे, यही सारी चीजें इसमें आपको बतानी है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम। नेक्स्ट, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? प्रभावशाली प्रबंधन एवं प्रशासन में संप्रेषण की क्या भूमिका है? अब छोटी सी बात हम बता दें, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? मुख्य 2 प्रकार का होता है, मौखिक, लिखित, और जो वैसे 3 प्रकार का होता है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसी को 3 हेडिंग बना के पूरा लिख लीजिए। यही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है यहाँ पर। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, सारी चीज इंग्लिश में लिखी है। नेक्स्ट, बजट का क्या अर्थ है? शिक्षा वित्त से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट, यही इंग्लिश में यहाँ लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल फाइनेंस। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम का अपना पेपर दें, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो अपना हिंदी में। अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश में डेफिनेशन लिख रहा है या फिर हेडिंग डाल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हिंदी में हेडिंग डाल रहा है तो प्रॉब्लम है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो मोस्टली अगर ऐसा करें, जैसे हिंदी में डेफिनेशन लिखें और हेडिंग डालें इंग्लिश में, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट, सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन के क्या उद्देश्य है? मध्याह्न भोजन की
महत्ता बताइए। जैसे कि मतलब ये मिड डे मील कब प्रारंभ हुआ था? 15 अगस्त 1995। अब आपको इतना पता है, आप हेडिंग बना बना के कुछ लिख दीजिए, इतना बस बहुत इनफ है। इतने 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील स्टार्ट हुआ था। ये इंग्लिश में लिखा है, वर्ड और द ऑब्जेक्ट ऑफ मिड डे मील गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ मिड डे मील। नेक्स्ट, प्रतिरक्षीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। अब सेक्शन बी में क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कम से कम 4 पेज में और अधिक से अधिक 5 पेज में, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 1 पेज में लिखना है। नोट, प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। अब 15 अंक का है तो कम से कम 5 पेज का तो होना ही चाहिए। यही चीज इंग्लिश में लिखी है। अब ये 4 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये आपको ये क्वेश्चन करना होगा। अब आपको इन चारों में से जौन सा अच्छा लगे, जौन सा बहुत अच्छे से आ रहा हो, वही लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार की क्या भूमिका है? विस्तार पूर्वक बताइए। ये इंग्लिश में लिखा है। फिर इसके बाद, प्रभावी नेतृत्व के क्या गुण हैं? विस्तृत विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, प्लॉट विश्लेषण को समझाइए। नेक्स्ट, समन्वय और नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। इनकी प्रकृति तथा सिद्धांत को समझाइए। ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपको किसी एक क्वेश्चन को करना है। सेक्शन सी, जैसे सेक्शन बी में था वैसे ही सेक्शन सी में है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। अब आपको इन 4 में से जौन सा अच्छा लगे कौन सा आप कर लीजिए। जैसे ये देखिए, समय सारणी की अवधारणा एवं महत्व की विवेचना कीजिए। अब समय सारणी, आप सभी लोग जानते हो कि आप सभी जब 11 12 कभी भी पढ़ते थे, मतलब कॉलेज जाते थे, तो एक टाइम टेबल होता था, उसी को ही देखकर अपने हिसाब से बना बना के लिख सकते हैं समय सारणी टाइम टेबल को। नेक्स्ट, विद्यालय वित्त आय के स्रोत एवं व्यय की मदों से आप क्या समझते हैं? ये इंग्लिश में लिखा है, आपको ये अच्छा लग रहा हो तो ये कर लीजिए। फिर, शारीरिक व्यायाम की क्या आवश्यकता है? विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कौन कौन से अंग हैं? स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका की विवेचना कीजिए। पर्यवेक्षण को इंग्लिश में सुपरविजन कहते हैं। सुपरविजन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुपर प्लस विजन। ऐसे आप बना बना के लिख सकते हो। थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।